जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस का नया वैकेंसी आने वाला है, उसी के लिए आपका नया प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया है। तो आज के क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 16 तक जो है ना सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 16 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना और साथ में होमवर्क सीरीज कंप्लीट करना है तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये आपके जो है ना 22,000 जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है, उसी के लिए आपका ये होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट किया गया है। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7549392490 पे पेमेंट करके 99 रुपया आप इस नंबर पे जो है ना, ये व्हाट्सअप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा 7549392490। और किस प्रकार आपका होमवर्क मिलता है आप सभी लोग देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और आपका 10 बजे जो है ना, मतलब 10:30 में आपका एक प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे भी एक करवाया जाता है। जो आपका क्लास करवा रहे इसी बुक का प्रैक्टिस सेट होता है और प्लेटफॉर्म का ही क्वेश्चन बैंक PYQ करवाया जा रहा है। तो जुड़िए और अभी से जो है ना होमवर्क और प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची से में मान्यता जो है दी गई। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई है। बताइए किस नृत्य को दिया गया है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, छऊ को। किसको दिया गया, छऊ को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के श्रोतागान के रूप में जाना जाता था। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के श्रोतागान के रूप में जाना जाता था। बताइए तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऋग्वेद। क्या होगा, तो ऋग्वेद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। बताइए कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कृषि। क्या होगा, तो कृषि होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है। बताइए तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सतुद्री। क्या होगा, सतुद्री होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चैरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नव वर्ष उत्सव है। बताइए कह रहा है कि चैरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नव वर्ष उत्सव है। बताइए तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, मणिपुर। कहाँ का है, मणिपुर का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से क्या है, तो संबंधित है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है। बताइए तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बुलंदी बाग। क्या होगा, तो बुलंदी बाग होगा। तो बुलंदी बाग मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से क्या है, तो संबंधित है। और ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता LA वाडेल ने 1895 में बुलंदी बाग की खुदाई की थी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है। बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है। बताइए तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है, तो बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद है जो पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के जो है ना ठीक नीचे आता है। बताइए कौन सा पद है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, कैबिनेट मंत्री है। क्या है, तो कैबिनेट मंत्री है।
चलिए आगे देखिए कह रहा है कि काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है, बताइए। काला पानी सीमा विवाद भारत के और किस देश के बीच है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नेपाल। किसके बीच है? तो काला पानी विवाद जो है ना, भारत और नेपाल के बीच है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन ए दिया और यहाँ पे कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, ये क्या है? तो सही है। और आगे देखिए कारण आर कह रहा है कि इसका मूल उद्देश्य यह था कि हिंदी भाषा की समसामयिक समसिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पे मिलान करने बोल रहा। सूची 1 में क्या अपभ्रंश का रूप है और सूची 2 में क्या है? तो आपका विकसित उपभाषा क्या है? तो आपका बोली है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सौर श्रेणी अपभ्रंश का क्या होगा, बताइए। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश का क्या होगा? तो सौर श्रेणी अपभ्रंश का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी ब्रज खड़ी बोली होगा। और मगधी अपभ्रंश का क्या होगा? तो मगधी अपभ्रंश का बोलेगा तो आपका मगही भोजपुरी और मैथिली हो जाएगा। और अर्ध मागधी अपभ्रंश का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? आपका अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। और खस अपभ्रंश का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो खस अपभ्रंश का बोलेगा तो यहाँ पे पहाड़ी हिंदी कुमायूनी हो जाएगा जो गढ़वाली है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 3, 1, 2, 4 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वतरस लालच लाल की मुरली धरी मुलुकाए, सह करे भानु हंसे दैन कहे नटी जाए, प्रस्तुत पंक्तियों में से रस का कौन सा रूप विद्यमान है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संयोग श्रृंगार क्या है? तो विद्यमान है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का क्या है? तो पर्यायवाची नहीं है, बताइए। कह रहा है कि तलवार का पर्यायवाची कौन नहीं है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोंदंड नहीं है, लेकिन आपका अस्सी कृपान आपका करवाल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। बाकी जिनको भी इसका सॉल्यूशन और पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज जो आपका चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका होमवर्क भी करवाया जा रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप होमवर्क भी क्या कीजिए? कंप्लीट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 15 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि समजातीय श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सत्य है, बताइए। कह रहा है कि समजातीय श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो आपका सही है। यहाँ पे चारों कथन में कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि समजातीय श्रृंखला के बारे में कह रहा है कि प्रत्येक उत्तरवर्ती कह रहा है कि प्रत्येक उत्तरवर्ती सदस्य जो है ना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 समूह द्वारा भिन्न होता है, ये क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो आपका सही है, ठीक है। याद रखिएगा ना, यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड नहीं बोल सकते, बस CH2 लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि समजातीय श्रृंखला का प्रत्येक उत्तरवर्ती सदस्य CH2 समूह द्वारा भिन्न होता है। और समजातीय श्रृंखला कार्बनिक अणुओं का जो है ना मतलब ऐसी मतलब क्या है? श्रेणी में आपका शामिल होता है, जैसे श्रेणी आप बोल सकते हैं समान क्रियात्मक समूह होता है। दो क्रमिक सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान 14 आपका U का जो है ना आपका बोल सकते हैं अंतर होता है, म्यू का अंतर होता है। और इन सभी सदस्यों का रासायनिक गुण लगभग समान होता है क्योंकि इनका क्रियात्मक समूह क्या होता है? एक ही होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है SFC मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है, बताइए। कह रहा है कि SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अष्टफलकीय। क्या होता है? तो अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भूमिका निभाती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा राइबोसोम। क्या होगा? तो राइबोसोम होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि फुफ्फुस के अंदर वायु और रुधिर के बीच गैसों का तीव्र आदान प्रदान होता है, इस प्रक्रिया में किस प्रकार का उपकला ऊतक जो है ना सहायक होता है, बताइए। कह रहा है कि फुफ्फुस के अंदर वायु और रुधिर के बीच गैसों का तीव्र आदान प्रदान होता है, इस प्रक्रिया में किस प्रकार का उपकला ऊतक सहायक होता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एक स्तरी सल्की क्या होगा? आपका उपकला होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 21 कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में
संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तुलना जनक कोशिका के गुणसूत्रों से किस प्रकार की जाती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तुलना जनक जो है ना कोशिका के गुणसूत्रों से किस प्रकार की जाती है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का इसमें उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि किसी स्थिर कार को धक्का देकर उसे गतिमान कर देना, ये क्या है, तो आपका नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी कौन कौन जो है ना गति के तीसरे नियम का उदाहरण, इसको देखते हैं। कह रहा है कि रॉकेट के नीचे की ओर उत्सर्जित गैसों के कारण ऊपर की ओर गति, ये क्या है, गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तीसरा कह रहा है कि तैराक द्वारा पानी को अपने हाथों से पीछे को धकेलना, ये भी आपका है। और डी नंबर कह रहा है कि पैर द्वारा जमीन को पीछे की ओर धकेलना और फलस्वरूप जमीन द्वारा पैर को आगे की ओर आगे की ओर धकेलना, ये भी है। यहाँ पे बी सी डी जो है ना आपका गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, लेकिन ए नंबर क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पहला मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट किस राज्य में हुई, बताइए। कह रहा है कि पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट किस राज्य में हुई है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गुजरात में। कहाँ हुआ है, तो गुजरात में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को जो है ना विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जो है ना आपका जैव विविधता दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि मार्च 2026 में अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से औपचारिक रूप से अपनी सदस्यता वापस ले ली है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है, बताइए। कह रहा है कि अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केंद्र और एक या क्या होगा, अधिक राज्यों। तो अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कर सकता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि 1610 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के डच निदेशालय का मुख्यालय बन गया, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पुलिकट। क्या होगा, तो पुलिकट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, बताइए। कह रहा है कि सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सेवा कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। कह रहा है कि हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया ह्वेनसोंग। कौन था, ह्वेनसोंग था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गंगा बेसिन। क्या होगा, गंगा बेसिन होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका सरपंच है, लेकिन आपका पंचायत सचिव क्या है, तो नहीं है। प्रधान है, जिला प्रमुख है, लेकिन आपका बी नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो नहीं होगा। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत सचिव निर्वाचित पद क्या है, तो नहीं है। पंचायत सचिव एक क्या है, नियुक्ति पद है, जो पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, ना कि निर्वाचित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है ना कौन था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई, तो भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से क्या है, तो संबंधित है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो डी होगा चाय। क्या होगा, तो चाय होगा।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय जो है ना शामिल था, बताइए। कह रहा है कि जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भूमिज। कौन शामिल था, भूमिज शामिल था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फली फूली, बताइए। कह रहा है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फली फूली। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सिंधु घाटी क्या होगा, तो सभ्यता होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रमेश ने ही यह शीशा तोड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण की दृष्टि से क्या है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा निपात। क्या है, तो निपात है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से पूर्णतः शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य जो है ना कौन सा, बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, ये भी क्या है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि साहित्य और समाज का न्यासरित संबंध है, ये क्या है, तो आपका शुद्ध तरीके से जो है लिखा गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, बताइए। कह रहा है कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सुमित्रा नंदन पंत है। कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और यह किस संधि का उदाहरण है। पित्याग्रह का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और यह किस संधि का उदाहरण है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पितृ प्लस आज्ञा, और यह यन संधि का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित, इसके बाद इस संयोजन को 20 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगी, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 0.330 क्या होगा, तो वाट होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए औद्योगिक स्तर प्रमुख रूप से किस विधि का उपयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए औद्योगिक स्तर प्रमुख रूप से किस विधि का उपयोग किया जाता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 44 देखिए यहाँ पे कथन एक आ रहा है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए कथन एक आ रहा है कि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है, लेकिन त्वरण क्या है, शून्य नहीं होता है, ये क्या है, तो सही है। कह रहा है कि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है, लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता है, ये क्या है, तो आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब जो है ना किस पर बनेगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, प्लस 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, प्लस में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में यकृत द्वारा स्रावित पीत रस का प्रमुख कार्य जो है क्या है, बताइए। कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में यकृत द्वारा स्रावित पीत रस का प्रमुख कार्य क्या है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पायसा का क्या है, पायसीकरण है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बताइए किसका होता है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गामा किरणें, किसका होता है, गामा किरणें का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि 20 मार्च 2026 को केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय दंत आयोग एनडीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए एनडीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दंत चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में क्या है, सुधार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि 16 मार्च 2026 को भारत में यूनिक्लो जापानी फैशन कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है।
तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की थीम जो है ना क्या रखी गई, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की जो थीम है ना क्या रखा गया है। पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बोलेगा तो आपको 21 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और 2026 का थीम पूछेगा तो क्या होगा, तो वन और क्या अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए क्या होगा। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डोबल्ड क्या है, जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट है करा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस बोलेगा तो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 43 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है। जापान की संसद को क्या बोलते हैं, तो डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, द नेशनल डाइट होगा, क्या होगा, द नेशनल जो है डाइट कहा जाता है। जापान की संसद को द नेशनल डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है, बताइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बाजार मूल्य से कम मूल्य। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका सोन है, गोमती है, यमुना है, लेकिन इंद्रावती क्या है, तो नहीं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। कह रहा है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है, बताइए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है निर्दिष्ट किया गया है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 51 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन करा यह राज्यसभा का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है, क्या है, सही है। दूसरा करा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, भी क्या है, सही है। तीसरा करा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए करा कि अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल किसके शासनकाल में था, बताइए। अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल किसके शासनकाल में था। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शिवाजी। क्या होगा, शिवाजी होगा। चलिए आगे देखिए करा है मुझे ये सब मत बताओ, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डोंट टेल मी ऑल दिस होगा। नेक्स्ट है करा कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एम एप्रोप्रिएट सफिक्स आउट ऑफ द सफिक्स बिलो। एमिकेबल का क्या होगा, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, एल वाई। क्या होगा, एल वाई होगा। एमिकेबल का जो है ना के साथ सफिक्स के रूप में एल वाई का प्रयोग संभव है। अन्य सभी सफिक्स का क्या है, प्रयोग जो है ना एमिकेबल के साथ गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 63 का रहा है कि वन हु नोज एवरीथिंग, बताइए। वन हु नो एवरीथिंग का क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ओनीसिएंट होगा। क्या होगा, ओनीसेंट होगा, ओमिसिएंट होगा, ओमनीसेंट। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, द वर्कर्स आज प्रिपेयरिंग द ब्रिज राइट नाउ, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स राइट नाउ होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 65 देखिए आपका मैथ तो क्वेश्चन बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 67 यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 और को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो धारिता का बोलेगा तो क्या होगा, तो धारिता का बोलेगा तो क्या होगा, तो फैराडे होगा। और प्रेरकत्व का बोलेगा तो क्या है, तो हेनरी होगा। और चुंबकीय प्लस का बोलेगा इससे मात्रा क्या है, वेबर है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2, 1, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है करें कि जल का असमान प्रसार देखा जाता है, जल का घनत्व किस तापमान पर अपने अधिकतम स्तर पर होता है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 4 डिग्री क्या होगा, सेल्सियस होगा। चलिए आगे देखिए करा कि मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित हार्मोन में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को मुख्य रूप से
नियंत्रित करता है? बताइए। करें कि मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रावटु ग्रंथि होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि कॉपर निम्न प्रकार के सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूपरिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है? बताइए। करा कि कॉपर निम्न प्रकार के सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूपरिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया CuNH3 और यहाँ पे अभिक्रिया करा CuNO3 के होल ट्वाइज NO2 + H2O। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण सही है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी नियम? बताइए। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। तत्वों के गुण और उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त जो है ना फलन होते हैं। तो करा है कि कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूलैंड के ऑकलैंड रूल के बारे में क्या है? तो सत्य है। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूलैंड के ऑकलैंड के रूल के बारे में क्या है? तो सत्य है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा न्यूलैंड ऑक्टेवस नियम केवल हल्के पदार्थों के साथ अच्छी तरह से जो है ना काम किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार किस भारतीय नियामक संस्थान ने जीता है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार किस भारतीय नियामक संस्थान ने जीता? बताइए। संस्था ने जीता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा RBI। चलिए आगे देखिए, करा कि 18 मार्च 2026 को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ ग्रीन मेथनॉल ड्यूल फ्यूल जहाज बनाने का समझौता किया? बताइए। करा कि 18 मार्च 2026 को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ ग्रीन मेथनॉल ड्यूल फ्यूल जहाज बनाने का समझौता किया है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स होगा। नेक्स्ट है करा कि वैश्विक नारियल उत्पादन में कितने प्रतिशत के योगदान के साथ भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। करा कि वैश्विक नारियल उत्पादन में कितने प्रतिशत के योगदान के साथ भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 30.37% होगा। नेक्स्ट है करा कि वैदिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिया, वैदिक साहित्य के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन जो है ना आपका सही है? बताइए। तो देखिए वैदिक साहित्य के बारे में पहला कथन कर रहा है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, सही है। दूसरा कर रहा है कि यजुर्वेद में यज्ञ विधि का वर्णन, ये भी क्या है? सही है। तीसरा कर रहा है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये भी क्या है? सही है। चौथा कर रहा है कि अर्थवेद को जादू टोना या चिकित्सा का मंत्र है, ये भी क्या है? सही है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है बिहार होगा, जो आपका 78 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था आपका 12 तारीख, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी चारों कथन क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में जो है ना क्या शामिल नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार 1778 पोस्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है 12 जुलाई को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? यहाँ पे 3 को शामिल है, एक क्या है शामिल है? डिटो क्वेश्चन आया था, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना जीवन प्रत्याशा शामिल है, शिक्षा और अपेक्षित एवं औसत स्कूली वर्ष शामिल है, प्रति व्यक्ति आय शामिल है, बेरोजगारी दर क्या है? शामिल नहीं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन या चारों में से कितने कथन सही है? बताइए। बजट के बारे में बोल रहा है, कितने कथन सही है? तो पहला देखिए कथन कर रहा है कि बजट जो है अनुच्छेद 112 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है, क्या है? सही है। दूसरा कर इसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ये भी क्या है? सही है। तीसरा कर बजट को 2017 से 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, ये भी क्या है? सही है। चौथा कर कि रेल बजट को 2017 में समान बजट में मिला दिया गया, रेल बजट को 2017 से समान बजट मिला दिया गया, ये भी क्या है? सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी मतलब चारों कथन क्या है? तो सही है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 79 मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? पवन है। सूची 2 में क्या है? तो क्षेत्र है। कौन सा पवन किस क्षेत्र का है? देखिए पहला चिनूक। चिनूक कहाँ का? बताइए। तो चिनूक बोलेगा तो कहाँ का? उत्तरी अमेरिका। किसका है? उत्तरी अमेरिका का जो है रॉकीज का है। बात करें फोयन जो है ना कौन का है? फोयन जो है ना आपका आल्पस यूरोप का है। मिस्टल बोलेगा तो आपका फ्रांस का है। मिस्टल कहाँ का है? तो फ्रांस का है। और सिरोको बोलेगा तो सहारा भूमध्य सागर का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो 1, 3, 2, 4 किस में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। तो चिनूक बोलेगा उत्तरी अमेरिका,
फोएन बोलेगा तो आल्पस यूरोप, मिस्टर बोलेगा तो फ्रांस, सिरोको बोलेगा तो सहारा भूमध्य सागर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि भारत की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। भारत की कृषि बारे में बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कितने कथन क्या है तो सही है बताइए। तो देखिए पहला कथन करा है कि खरीफ फसलें जो है ना मानसून के समय बोई जाती है, क्या है सही है। दूसरा करा कि रबी फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, भी क्या है सही है। तीसरा करा कि जायद फसलें मार्च जून में होती है, भी क्या है सही है। और चौथा करा कि चावल खरीफ फसल तथा गेहूँ रबी फसल भी क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी मतलब चारों कथन क्या है सही है। नेक्स्ट आएगा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, ये आपका 1565 में। कब हुआ था, 1565 में। नेक्स्ट आएगा कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित, बताइए मणिकर्ण भूतापीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार में किस महिला ने स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नेतृत्व किया, बताइए। करा बिहार में किस महिला ने स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नेतृत्व किया, बताइए। 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्रीमती हसन इमाम। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 84 करा है, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए करा है, यहाँ पे करा है कि वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, मतलब कौन है, वह विश्वविद्यालय का औपचारिक प्रमुख होता है। उक्त कथन किसके बारे में कहा गया, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो किस बोल रहा है कि वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, कौन है, तो राज्यपाल है। और वह विश्वविद्यालय का क्या है, औपचारिक प्रमुख होता है, कौन, राज्यपाल। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि बीजक किसका संकलन, बीजक बोलेगा तो किसका है, तो कबीर दास का है। किसका है, तो कबीर का है। किसका है, तो कबीर दास का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन में देखिए 86 करा है कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बाय द टाइम वी अराइव एट द थिएटर द मूवी खालिस्तान, बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विल हैव स्टार्टेड होगा। नेक्स्ट आई करा कि सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। सी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू द मार्केट, बताइए। सी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू द मार्केट, बताइए क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू द मार्केट। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 करा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो ब्लड इज थिकर देन वाटर, बताइए क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, इज ब्लड नॉट थिकर देन क्या होगा, वाटर होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 89 आपका देखिए मैथ क्वेश्चन घुमा लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 91 करा है कि कालाजार नामक घातक संक्रामक रोग का मुख्य रोगवाहक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि कालाजार नामक घातक संक्रामक रोग का मुख्य रोगवाहक निम्नलिखित में से कौन है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बालू मक्खी है। क्या है, तो बालू मक्खी है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 92 करा है कि यदि किसी रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 10 दिन है तो 40 दिनों के बाद उस पदार्थ का मूल मात्रा जो है ना कितना अंश शेष बचेगा, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 1/16। चलिए आगे देखिए करा कि एक कार्यशैली गैल्वेनिक सेल में एनोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, बताइए। करा एक कार्यशील गैल्वेनिक सेल में एनोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑक्सीकरण होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए कथन ए है और क्या है, कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि कार्बन का अप्रूफ होने के बावजूद ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा कुचालक होता है, क्या है, सही है। कारण आर कह रहा है कि ग्रेफाइट की परतदार संरचना में विस्थानीकृत मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है, बताइए। कह रहा है कि जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है कह रहा है कि मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक कौन था, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बैगनी और क्या होगा, सफ़ेद फूल होगा। तो मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक बैगनी और क्या था, सफ़ेद फूल था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है कि जलीय जीवों की श्वसन दर और स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्यों, बताइए।
कह रहा है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्यों बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। तो जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है कि 15 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वॉल बैडमिंटन श्रृंखला के पुरुष व महिला दोनों वर्गों का खिताब किस देश ने जीता, बताइए। कह रहा है कि 15 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वॉल बैडमिंटन श्रृंखला के पुरुष व महिला दोनों वर्गों का खिताब किस देश ने जीता है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारत। कौन सा देश जीता है, तो भारत। नेक्स्ट है कह रहा है कि 15 से 16 मार्च 2026 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस अंतर्राष्ट्रीय फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए ब्रुसेल्स की यात्रा की, बताइए। कह रहा है कि 15 से 16 मार्च 2026 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस अंतर्राष्ट्रीय फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए ब्रुसेल्स की यात्रा की, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यूरोपीय संघ विदेश मामलों की क्या होगा, परिषद होगा। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि आर्टेमिस 2 मिशन जैसे 1 अप्रैल 2026 को प्रक्षेपित 10 अप्रैल 2026 को संपन्न मिशन किस एजेंसी का मिशन है, बताइए। कह रहा है कि आर्टेमिस 2 मिशन जिसे 1 अप्रैल 2026 को प्रक्षेपित 10 अप्रैल 2026 को संपन्न मिशन की एजेंसी का मिशन जो है ना, कौन सा है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नासा। किसका है, तो नासा का। नासा कहाँ का एजेंसी है, आपका जो है अमेरिका का है। कहाँ का, नासा अमेरिका का है, ठीक है। तो याद रखना कि आर्टेमिस जो है ना 2 मिशन चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन होगा जो ओरियन कैप्सूल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 17 रहा। आप लोग का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और जितने भी लोग का इस बुक का PDF और प्रैक्टिस सेट लगाना, साथ में होमवर्क कंप्लीट करना है जो नया वैकेंसी के लिए, तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया और लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल राहुल स्टेट ग्रुप का। उसमें यहाँ पे डिटेल वगैरह दिया हुआ है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और पेमेंट करके ग्रुप जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। आपको शुरू से वहाँ पर होमवर्क और प्रैक्टिस सेट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट शुरू से जो है लगाइए और होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।